अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके सिस्टम की ड्राइव के अंदर स्पेस ख़त्म हो जाए तो सिस्टम आपको रेड कलर के अंदर अलर्ट देता है कि इसकी ड्राइव क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर आ गई है। तो ये ड्राइव की जो स्पेस कम होने का इशू है, ये आपकी सी में भी हो सकता है और डी में भी आ सकता है। ये बेसिकली इसका मसला ये होता है कि आपकी ड्राइव की कैपेसिटी कम है और वहाँ पे डाटा मुसलसल उसके अंदर आता जा रहा है। अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर आपकी विंडो या सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ करप्ट हो सकती है। तो क्योंकि स्पेस जब खत्म हो जाएगी तो कोई भी चीज जब उसके अंदर वो दोबारा राइट करने की कोशिश करेगी तो वो सिस्टम आपको एक एरर दे देगा। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आपको ये सिस्टम वार्निंग दे रहा है कि किसी ड्राइव के अंदर स्पेस खत्म हो गई है तो आपने स्पेस को कैसे क्रिएट करना है, इसके कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप इसकी स्पेस को कर सकते हैं। आज उन्हीं तरीकों में से मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। इसमें से सबसे पहले आप देखिएगा इनकी सी ड्राइव के अंदर टोटल जो अभी फ्री स्पेस है वो है 13.9 MB। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर है कि किसी टाइम के ऊपर ही इनकी विंडो क्रैश कर सकती है या सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकते हैं। तो हमने इसकी स्पेस को दोबारा कैसे गेन करना है वो हम आते हैं दोबारा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप है ये आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई आपने हैवी चीज तो नहीं रखी हुई। अगर यहाँ पे पड़ी हुई है तो ये भी आपकी सी ड्राइव के अंदर से स्पेस ले रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आपने चेक कर लिया दूसरे नंबर के ऊपर आपने माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने चेक करना है, डाउनलोड्स के अंदर आपने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज लगे तो वो चीज आपने डिलीट कर देनी है। ये सबसे सिंपल तरीका है कि आपने स्पेस को कैसे हासिल करना है। अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो इससे अगली स्टेज पे आपने चले जाना है। आपने जिस भी ड्राइव के अंदर स्पेस खत्म है तो आपने उस ड्राइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च पे आना है। जब आप सर्च पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मरतबा सर्च करते हैं हम, मिसाल के तौर पर ये कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो ये आपको देखिएगा यहाँ पे सर्च के मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे साइज पे जाना है और ह्यूज के ऊपर हमने क्लिक कर देना है कि कोई भी जो फाइल है जो 1 से 4 GB तक है उसको सर्च करें। तो हमने यहाँ पे टेस्ट को ख़त्म कर देना है और ह्यूज के ऊपर आपने करना है। ये आपने सर्च कर लिया ह्यूज फाइल का, तो एक ही फाइल इसको सर्च में मिली है जिसका साइज है 1.35 GB। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि जो भी फाइल आपने डिलीट करनी है वो आपने मेक श्योर कर लेना है, 100% मेक श्योर कर लेना है कि ये फाइल आपकी काम की ना हो। ये ना हो कि आपके काम वाली फाइल आप डिलीट कर दें और बाद में कोई और मसला बन जाए, आपको बजाय स्पेस क्रिएट करने की नई मुसीबत में आप ना फंस जाए। इसलिए आपने उसको 100% अपने जहन में सोचिएगा कि ये फाइल आपके काम की नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको आपने डिलीट कर देना है। ये चाहे आप सी में से करें, चाहे डी में से करें, चाहे ई में से करें, तीनों सूरतों के अंदर आपने देखना ना ये विंडो की फाइल हो ना ये किसी सॉफ्टवेयर की फाइल हो। उसके बाद आपने इसको डिलीट करेंगे तो आपकी ये स्पेस बन जाएगी। अगर आपको मसला आ रहा है स्पेस का डी या ई ड्राइव के अंदर तो उसके अंदर आपने एक चीज और भी नोटिस करनी है कि उस ड्राइव के अंदर कोई बैकअप के नाम से फोल्डर तो नहीं है। क्योंकि बैकअप के अंदर आईपीएस सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर बैकअप रोजाना के हिसाब से जब भी आप बैकअप लेते हैं बाय डिफॉल्ट वो ई ड्राइव के अंदर बैकअप के फोल्डर के अंदर वो चला जाता है। तो वो रोजाना एक बैकअप उसके अंदर इंक्रीज होता जाता है। तो बैकअप की जहां तक बात है कि उसके अंदर ये होता है कि जब भी आप बैकअप लेते हैं वो 0 से लेके एंड तक का बैकअप लेता है। इसलिए आपने लास्ट 3-4 बैकअप को छोड़ के तो जो पिछले जितने भी बैकअप होते हैं अगर वो आप डिलीट कर देते हैं तो उससे आपको कोई इशू नहीं होता। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं देख रहा हूँ ई ड्राइव के अंदर बैकअप के फोल्डर के अंदर ये मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या करना है कि ये जो मेरी फाइल्स हैं ये आप देखें 2020 के अगस्त की 25 तारीख की हैं। ये वाली फाइल, ये वाली, ये पुरानी फाइल है। इनको मैंने यहाँ पे क्लिक करके तो ये अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो शिफ्ट के साथ मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह भी मेरी डी या ई ड्राइव के अंदर स्पेस बन जाएगी और उससे कोई इशू भी नहीं होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आपकी स्पेस क्रिएट करने के लिए वो है रिसाइकल बिन। तो एक चीज आप जहन में रखिएगा, जो रिसाइकल बिन होती है वो हर ड्राइव के अंदर से कुछ पोर्शन अपने लिए रिजर्व कर लेती है। तो आपने ये करना है कि रिसाइकल बिन से उस ड्राइव का जो पोर्शन है वो आपने रिलीज कर देना है ताकि रिसाइकल बिन में कोई चीज उसकी ना जाए। यानी जब आप किसी ड्राइव से चीज डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में आती है।
बेसिकली वो उसी ड्राइव के कुछ हिस्से को रिसाइकल बिन यूज कर रही होती है। इसको खत्म आपने कैसे करना है, इसके लिए आपने रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करनी है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है। यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके अंदर इसने सी के अंदर से इतनी पार्टीशन ली हुई है, डी के अंदर से इसने इतनी पार्टीशन ली हुई है और ई के अंदर इसने इतनी पार्टीशन। जिस भी ड्राइव की स्पेस का इशू हो आपने उसके ऊपर क्लिक करके डू नॉट मूव फाइल्स टू रिसाइकल बिन पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसको अप्लाई करके ओके कर देना है। तो इससे भी आपकी जो स्पेस रिसाइकल बिन ने ली होगी वो भी रिलीज हो जाएगी। कंट्रोल पैनल के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे रन में आप लिखेंगे कंट्रोल, तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। इनको भी आपने बड़ी डीपली देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपका काम का और कौन सा आपका काम का। अगर नहीं समझ आ रही तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है जी। और इसके बाद आप जिस भी सॉफ्टवेयर को समझें कि ये आपका काम का नहीं, आपने उसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आपने अनइंस्टॉल कर देना है इसको। इससे भी आपकी स्पेस सी ड्राइव के अंदर स्पेस बन जाएगी। अगर यहाँ से भी आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिलता कि जो आपके काम का ना हो, इसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वो आ जाती है आपने स्टार्ट के मेन्यू पे क्लिक करना है और डिस्क क्लीन अप के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने इसको सी ड्राइव सिलेक्ट कर लीजिएगा या जो भी ड्राइव है। यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये मुख्तलिफ फाइल्स आ रही होंगी जो जिन्होंने स्पेस ली हुई है। इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अगर कोई फाइल नजर आती है तो उसके ऊपर क्लिक करके, जिस तरह मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। लेकिन इसके अंदर आपकी जो डाउनलोड फाइल्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो फाइल्स नहीं आ रही। जो अपडेट्स की फाइल होती हैं वो नहीं आ रही होती। जब भी आप विंडो अपडेट करते हैं बहुत सी अपडेट्स पहले से पड़ी होती हैं, विंडो उनको खत्म नहीं करती बल्कि नई अपडेट्स डाउनलोड करती रहती है। तो इसलिए फिर आपने यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। यहाँ पे आप देखिएगा ये इसकी विंडो अपडेट्स की क्लीन अप है और बाकी ये आपकी विंडो अपडेट्स का लॉग है, इनके ऊपर आपने क्लिक करते रहना है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कोई और भी फाइल्स हैं ऐसी जिन्होंने स्पेस लिया, तो यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो वो पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दीज फाइल्स, आपने डिलीट का बटन दबाना है तो ये जो फाइल्स हैं आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो ये आपकी जो फाइल्स थी विंडो अपडेट्स की वो आपकी डिलीट होगी। तो इन चीजों के करने से आपकी जो स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए इस सिस्टम में हमने वर्किंग स्टार्ट करने से पहले, डिस्क स्पेस क्रिएट करने से पहले, वहां पे जो टोटल फ्री स्पेस थी वो थी 13.9 MB, यानी कि इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर थी। तो हमने इसके अंदर जो स्पेस क्रिएट की है, अब आप देखिए हमने इसके अंदर से सी के अंदर से इसको डाउन मूव कर दिया था कि हमारे पास 6.5 GB यहाँ से हमें मिल गया। इसके बाद हमने यहाँ से जाके जो सॉफ्टवेयर थे वो हमने अनइंस्टॉल किए जो हमें काम के नहीं थे। इसके बाद आप देखिएगा हमने जो फाइल्स थी इसके अंदर वो भी डिलीट की, हमारे पास 40 GB के स्पेस बन गई और ये 40 GB एनफ है आपके सालों तक का डाटा इसके अंदर विंडो से रिलेटेड लाने के लिए। तो इस तरह आप अपनी जो ड्राइव है अगर किसी के अंदर स्पेस खत्म हो जाती है तो 4 तरीकों से आप अपनी स्पेस दोबारा गेन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।